मैडम, अरे आप आ गए। बाजूधर टेलर, बाजूधर नाम है मेरा। आपने फोन करके बुलाया था। जी जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, अंदर आ जाइए। अच्छा, क्या सिलवाना है वैसे? अब वहीं खड़े खड़े सवाल जवाब करेंगे, इधर आएंगे तभी तो बताऊंगी ना। जरूर मैडम, क्यों नहीं आऊंगा। हाँ तो बैठिए। बताइए मैडम, क्या सिलना है आपको? यही कुछ पेटीकोट सिलवाने हैं और कुछ ब्लाउज सिलवाने हैं। वो क्या है ना, ये वाला ब्लाउज ना ओल्ड फैशन का हो गया है, नए डिजाइन के सिलवाने मुझे। काफी ओल्ड है मैडम, ये तो फैशन कब की डेड हो चुकी है। ये सिलाया कहाँ से था ये आपने? अरे वही तुम्हारे बराबर वाला राजू टेलर नहीं है क्या, ओहो, उससे सिलाया था। आपको मालूम है मैडम, वो राजू टेलर को कोई कपड़े सिलने तो भी आती क्या? अरे उसे नाप नहीं लेना आता है सही लेडीज का। अब मुझे क्या पता था, मैंने तो पहली पहली बार उनसे सिलवाए थे। अब देखो ना, खुद ही देखो, ये आपका ब्लाउज देखो, दोनों हुक्स खुले हैं और ये देखो बाजू भी कितनी ढीली। क्या मैडम, आपको मालूम नहीं है क्या? सारे शहर में हमारे नाम के पर्चे कटते हैं। अरे बाजूधर, बाजूधर टेलर कहते हैं हमें। हम किसी की बाजू अगर ऐसे पकड़ लेते हैं ना, तो पूरे ब्लाउज का नाप हमारे हाथ में आ जाता है। अच्छा, चलो देखेंगे तुम कैसे सिलते हो, पता चल जाएगा। तो नाप ले लो फिर आपका। ले लो। ले तो ऐसे कह रही हो कि जैसे कुछ देने वाली हो। खैर आइए, माप लेता हूँ आपका। इतनी बड़ी बाजू नहीं रखनी है, छोटी रखनी है। छोटी? 3 इंच की। ओके, और टाइट कितना? हाँ, फिटिंग वाला, हाँ ऐसी। नो प्रॉब्लम्स, गुड चॉइस। थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे, यस। इतना टाइट जी इतना ही। या थोड़ा इससे और? नहीं नहीं, इससे ज्यादा टाइट तो फिर ज्यादा टाइट हो जाएगा। शायद ब्लाउज फट भी सकता है ना। जी जी, इसीलिए। क्योंकि ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। एनीवे मैडम, चाहिए कब आपको ब्लाउज? देखो, जितने जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी सिल के दे दो। हाँ हाँ, मैं तो कभी भी सिल के दे दूँ आपको, लेकिन जब आप कहो तभी तो। आज तारीख क्या है? आज तारीख 1 है। 1 है, 5 तक दे दो। अच्छा, कोई नहीं, मिल जाएगा। अगर आप 4 भी कह देती ना, तो 4 को भी दे देता मैं। अच्छा, क्यों, दूसरे कपड़े नहीं है सिलने के लिए तुम्हारे पास? अरे मैडम, फुर्सत किसे है पता है? सारे नगर की लेडीजें सिर्फ मेरी दुकान पर ही तो आती है ब्लाउज और पेटीकोट सीने के लिए। कहते हैं कि बाजूधर की दुकान पर ही जाएंगे। इतने कपड़े होने के बाद भी मेरे ऊपर ये मेहरबानी किस लिए? अरे मैडम, कहते हैं ना, कोई कोई कस्टमर कुछ अलग स्पेशल होता है, एक्स्ट्रा होता है, वही हो आप। वैसे मेरे पास ना और भी कुछ कपड़े रखे हैं, कपड़ा तो दिखा दूं आपको मैं? अरे जरूर, आप जो कपड़े दिखाएंगे ना वही कपड़े सिल दूंगा। चलिए दिखाइए। कुछ तो इनर वाले ब्लाउज भी हैं, ठीक है? डोंट वरी मैडम, जो भी आप कहोगी ना वही होगा। चलना किधर है? रखे हैं उधर बाहर रखे हैं। कौन से कमरे में? कमरे में नहीं, सोफे पर रखे हैं कपड़े। अच्छा, सोफे पर। हाँ जी। तो कोई नहीं मैडम, जहाँ पे भी आप ले चलो, आने के लिए तैयार है ये बाजूधर टेलर। फिलहाल तो चलो कपड़े दिखा दूं। चलिए ना। और कहीं ले जाने का इरादा नहीं है अभी मेरा। कोई नहीं मैडम, कहीं पे भी ले चलो। हाँ हाँ जरूर। इसके ब्लाउज बनवाने हैं मुझे। अच्छा, इसके ब्लाउज बनाने हैं? हम्म। अरे बढ़िया बन जाएंगे इसके तो, लेकिन कलर एक ही होगा फिर ये। मेरे ख्याल से तो इसके 5-6 ब्लाउज बना दूंगा आपको। वो अलग अलग कलर की लेसेस वगैरह आती है ना, हर ब्लाउज पे अलग कलर की लगा देना। हाँ हाँ, डोंट वरी, समझ गया मैं जो आप कहना चाहती हो। खरीद लेना अपने हिसाब से, पैसे मैं बाद में दे दूंगी। अरे मैडम, किस कमबख्त ने आपको पैसों की डिमांड की है?
क्या मतलब, पैसे नहीं लेंगे? अरे बिल्कुल नहीं मैडम, आपका हर कोई ब्लाउज है ना बिना पैसों के सिला जाएगा। बिना पैसों की? वैसे इतनी मेहरबानी किस लिए दिखा रहे हैं आप? बस मैं आपके ब्लाउज बिना पैसों के सिल दूंगा और आप भी बिना हिचकिचाहट के आपका दिल मुझे दे दो, साफ बोलना और सुखी रहना। दिल? हाँ मैडम, दिल। क्योंकि बाजूधर टेलर जो है ना, बाजू ही नहीं पकड़ता बल्कि दिल के अंदर के राज भी पकड़ लेता है। अच्छा, वैसे तुमने कौन सा राज है जो मेरा पकड़ लिया? मैडम, हम है ना गालों की लाली देखकर पहचान जाते हैं कि ये मोहतरमा चाहती क्या है, और जहाँ तक आपके गालों की सुर्ख लाली हमें नज़र आ रही है, वो हमसे कुछ कह रही है कि बाजूधर टेलर आ जाओ ना, आज बाजू पकड़ने के बजाय मुझे पकड़ लो। अच्छा जी, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था कुछ भी। वही ना मैडम। मुझे लगता है कि तुम ही चाहते हो ये सब। अरे मैडम, हमने तो अपने दिल की ख्वाहिश आपके गालों की ख्वाहिश को देखकर बता दी है, क्योंकि हम तभी चाहते जब सामने वाला कुछ चाह रहा होता है। अच्छा, क्यों? ऐसे तुम जादू मंत्र से जान लेते हो क्या कि सामने वाले के मन में क्या है? इसके लिए जादू मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैडम। दिल में रोमांस भरा होना चाहिए। अगर दिल में जिसके रोमांस भरा होगा ना, वो नज़रों से सब कुछ भाप जाता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी औरतें आती हैं तुम्हारी दुकान पर, तुम सब पे लाइन मारते होंगे। नहीं मैडम, यहाँ पे आप गलत सोच रही है। मैं सब पर लाइन नहीं मारता हूँ, लेकिन हाँ, जिसे मेरी लाइन की ज़रूरत होती है ना, उसे बख्श भी नहीं देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो कुछ एक और साड़ी मेरे कमरे में पड़ी है, मुझे वो भी दिखानी है। हो सके तो उसके भी ब्लाउज बना देना। ये जो सामने वाला कमरा खुला नज़र आ रहा है, हाँ, इसमें? कमरे में ही है। अरे चलो, कोई नहीं, वो भी साड़ी दिखा दो, उसके भी ब्लाउज सिल दूंगा आपको। तो चलो, चलिए दिखा देती हूँ। आप पहले। आ जाओ, वाह, ये है कपड़ा। बैठो। दो बेडरूम। पहले उधर वाला बेडरूम था, अब ये बेडरूम। अच्छा, तो इस साड़ी के ड्रेस से ब्लाउज सिलने हैं आपको? हाँ जी, इसी के सिलने, पर अच्छे अच्छे सिलना और टाइम पर सिलकर दे देना, ठीक है? अरे ऐसा मैडम, ना हो कि दूसरी औरतों पे भी ना तुम लाइन मारने के चक्कर में भूल जाओ मेरे ब्लाउज सिलना। अब दूसरी पर लाइन मारने का चांस कहाँ पे बचा है मैडम? क्योंकि जो भी लाइन मारने का चांस था, वो तो आपने लूट लिया है मेरे से। अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, इस साड़ी का भी, इस साड़ी का भी सबके ब्लाउज सिल दूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिल दूंगा। पर मैडम, अब आप मुझे अपने दिल में बसा लो फटाक से। फटाक से कैसे बसाऊंगी? फटाक से तो कभी कोई दिल में बसता ही नहीं है, बसने में टाइम लग जाता है। कोई नहीं मैडम, हम टाइम भी दे देंगे आपको, लेकिन फिलहाल ना हमारा कुछ लूटने का मन कर रहा है। हाँ, दिल में बसाने के बजाय थोड़ा सा दिल लुटा ही दो हम पर। अच्छा जी, लुटा देंगे, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम मेरे ब्लाउज फ्री में सिल कर दोगे और आगे भी सिल कर दोगे, तो इतना तो मैं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। अरे मैडम, आगे भी क्या, आज के बाद हर ब्लाउज आपका मैं ही सिल दूंगा और बिना पैसों के। और सुनो, ब्लाउज ही नहीं, आपका ये पेटीकोट भी है ना, इसे भी मैं ही सिल दूंगा, बिल्कुल नए स्टाइल में। ये नए स्टाइल का बोल के ना पुराना स्टाइल का मत सिल के दे देना, ठीक है ना? बाजूधर टेलर नाम है मेरा। कितनी बार बताओगे तुम्हारा नाम?
इसलिए ताकि आपके जहन से मेरा नाम ना उतर पाए। वैसे भी मैं अब ना अपने टेलरशिप का बैनर जो होता है वो आपके इस पर ठप्पे की तरह चिपका दूंगा, जिसे तुम बाजूधर टेलर को कभी नहीं भूल पाओगी। अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं भूलूंगी तुम्हें मैं। ये हुई ना दिल देने वाली और दिल लेने वाली बात मैडम। इसे कहते हैं मोहब्बत का इजहार करना। वैसे भी मेरे पास आज तक आप जैसी सुंदर कस्टमर कभी आई नहीं है, इसलिए आपका नाप मैंने कुछ अलग ढंग से लिया है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है लाइन तो तुम जरूर मारते होंगे दूसरी औरतों पे भी। अरे मैडम, कह दिया ना, जो एक बार निगाहों में चढ़ जाता है ना, फिर उसके अलावा हमारी नज़रें किसी और को देखना पसंद नहीं करती। अच्छा, ठीक है, किसी थैले में डाल दूंगी ये मैं, ठीक है ना। अरे मैडम, थैले में क्या डालना है? इसे तो मैं अपने छाती से चिपका के ले जाऊंगा अपनी दुकान पे। इसे थैले में मत डालिए, क्योंकि ये कपड़ा नहीं, ये अब आपके जिस्म पर सजने वाला एक अनमोल नगीना बनने वाला है मैडम। अच्छा, देखते हैं कितना अनमोल सिल कर लाते हो तुम। हाँ जी, इसे ऐसे तराशूंगा ना अपने इन खूबसूरत हाथों से कि बस देखने वाले कहते रहेंगे कि किस टेलर ने सिया है इसे। अच्छा, और तब आप कहना कि ये बाजूधर टेलर ने सिया है। बाजूधर, जिसने तुम्हारी दोनों बाजुओं को अपने हाथों में धर लिया था। और अब बाजू ही नहीं, मैं आपको भी धरने वाला हूँ मैडम। इसे तो मैं बाद में ले जाऊंगा, पहले आपको धर लूं। बाद में क्यों, अभी आया हो तो अभी लेकर जाना। हाँ हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि आपको धरने के बाद इसे लेके जाऊंगा। देखो, पहले तुम ना ब्लाउज सिल कर लेकर आओ, उसके बाद धरना, ठीक है। कोई नहीं मैडम। लो चिपका लो छाती से। ये लो, चिपक गया ये तो लेबल की तरह। मैं चलता हूँ, फिर आता हूँ। बाजूधर का नाम याद रखना मैडम। याद है, याद है।